तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 9th है और मैथ उसका चैप्टर नंबर 8 और 8 की आज हम पर्सनावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और कोशिश तो करते हैं कि कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए और बाकी वरना दूसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारी पर्सनावली है 8.1 और इसका प्रश्न संख्या 1 है, पहला ही मतलब पहला वाला प्रश्न क्या है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, एक कोई समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर दे दिए तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इसने हमें ये एक चतुर्भुज दिया जो मैं डायग्राम बना लिया हूँ। मैथ को साइड करता हूँ। अब करते हैं इसको अच्छे से सोल्व। तो क्वेश्चन में इसने क्या कहा, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है और आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये होती है। इसे हमें सिद्ध करना कि ये एक आयत है। अगर मैं ले लेता हूं त्रिभुज ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज, और मैं ले लेता हूं एक त्रिभुज ले लेता हूं डी सी बी, एक ये वाला त्रिभुज। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दूं? सर्वांगसम कर देता हूं दोनों को, तो फिर CPCT की सहायता से मुझे क्या पता लगेगा कि इनके जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। फिर मैं कोण बराबर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मतलब भुजाएं तो बराबर होती है अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है। और मतलब मैं इसको जिसका एंगल है उसको एक को 90 डिग्री दिखा दूंगा तो बाकी भी 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएंगे। वो भी पता लग जाएगा कैसे। तो मैं कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूँ उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं त्रिभुज ले रहा ABC और DCB, ये दो त्रिभुज ले रहा मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ। दिया है दिया क्या है? इसने हमको दिया है एक त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज। क्या है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इसने? और इसने कहा था कि इन दोनों के विकर्ण है वो क्या है? बराबर है। तो मैं कह सकता हूं AC बराबर होगा किसके? BD के। ये भी दिया हुआ है। और कुछ भी दिया था क्या? नहीं, और इसने कुछ नहीं दिया। सिद्ध करना था कि यह एक आयत है, तो अब लिखेंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये सिद्ध करना इसमें। तो मेरा मोटिव क्या है? अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दो त्रिभुज ले लेता हूं। त्रिभुज में कौन कौन से ले रहा? ABC त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ले लिया DCB में। अब मुझे क्या दिख रहा? एक तो मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा और एक ये वाला त्रिभुज ले रहा, ये वाला। तो अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूं तो ये वाली भुजा मिल रही मुझे, और इस वाले को लूं तब भी यही मिल रही। तो मैं कह सकता हूं BC है, जो BC और BC ये क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या दिख रहा? अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं और इसकी, इसने क्या कहा था कि जो विकर्ण हैं दोनों के वो क्या है? आपस में बराबर है। मतलब कि AC बराबर दिया था इसने BD के। इसको मान लेता हूं जो दिया था इसने समीकरण 1। तो यहां पर कह सकता हूं समीकरण 1 से
दिया है भी लिख सकते हैं आप 1 से। ठीक है, अब मुझे क्या करना, आगे देखना। आगे इसने कहा था कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आपस में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर और बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं ए बी बराबर होगा किसके? डी सी के। ये क्या कह सकते हैं आप? समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज से या फिर के नियम से ये है। तो मुझे क्या दिख रहा, ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो मैं कह सकता हूं कि जो त्रिभुज है, कौन सा? ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज डी सी बी के। कौन सी पर में से? साइड 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 से, इस कसौटी से। अब मुझे ये त्रिभुज मैंने क्या कर दिया? सर्वांगसम दिखा दिया, ये वाला और ये वाला, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जो एंगल होते हैं, मतलब उनके जो क्या बोलते हैं, संगत जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो एंगल है ए बी सी, ए बी सी क्या है? एंगल ए बी सी वो बराबर होगा किसके? एंगल डी सी बी के, डी सी बी के, इस कोण के। किससे? सी पी सी टी से, इससे कह सकता हूं मैं। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा कि अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो दो कोणों का योग, मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? एंगल बी बराबर होगा किसके? एंगल सी के। ऐसा भी लिख सकता हूं और इसको मान लेता हूं समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता कि दो एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं कह सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर दो एंगल का योग 180 डिग्री है और बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? सी, तो इसकी जगह रख दिया मैंने एंगल सी बराबर 180। तो ये कितनी बार है? 2 बार, 2 बार एंगल सी आ गया 180। तो 2 से 180 को काटा, एंगल सी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो जो हमारा एंगल सी आया वो कितना है? 90 डिग्री। इससे मैं जो एंगल बी है उसको भी कह सकता हूं कि ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो बाकी के भी क्या हुए? 90 डिग्री हुए, मतलब कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। तो इससे हमें क्या प्रकट हो रहा कि ये एक आयत है। तो मैं अब आगे क्या लिख सकता हूं? इस प्रकार, या फिर अतः यह है, मतलब जो चतुर्भुज है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये दिया हुआ था इसने, चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है। मतलब दो कोण समकोण है लेकिन सारे कोण समकोण है। वैसे तो एक कोण क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक त्रिभुज में एक कोण क्या है? इसका समकोण है। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो एक कोण समकोण है, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो एक कोण समकोण है। अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं तो ये कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री, और ये कोण भी फिर 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल लेते हैं त्रिभुज, ये वाला, तब भी ये 90 डिग्री होगा। तो हमें ऐसे दिख रहा कि ये चारों क्या हो गए? 90 डिग्री के। और आयत में क्या होता है? जो चारों के चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम त्रिभुज एक ले रहे तो हम लिख सकते हैं जिसका एक कोण समकोण है। अतः जो चतुर्भुज होगा वह चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी एक आयत है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर।
प्रश्न संख्या 2 क्या है? अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है दिखाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या दिखाना? कि एक विकर्ण है, सॉरी एक वर्ग है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करना ये भी दिखाना, मतलब कि एक समकोण है, सबसे पहली बात ये भी दिखाना, और इस पर समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? मतलब OC बराबर दिखाना OA और OD बराबर दिखाना OB के, ये भी दिखाना। तो इसमें हमें 3 चीज सिद्ध करनी। पहला क्या है? इसके विकर्ण बराबर है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो इस पर समकोण बनाता है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि इसको समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। तो चलो करते हैं इसको भी आगे सोल्व। तो मैंने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं कि इसको लिखूं, मतलब दिया क्या है ये लिख लेता हूं। दिया है, इसने हमें दिया है कि यह एक वर्ग है, जो चतुर्भुज है ABCD एक वर्ग है। यह क्या है? एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर क्या कर रहे? प्रतिच्छेद कर रहे। ये हमने अपनी साइड का बिंदु O मान लिया और ये इसके क्या है? विकर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि जो BD विकर्ण BD व AC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सिद्ध क्या करना वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि जो इसके विकर्ण है, मतलब कि AC बराबर है किसके? BD के, ये सिद्ध करना। वह और क्या सिद्ध करना? और इसने कही थी कि जो मतलब इसको समद्विभाजित करता है, मतलब OD OB के बराबर है, OD बराबर है OB के, व OC बराबर है किसके? OA के, ये भी सिद्ध करना। वह और क्या सिद्ध करना? और हमें सिद्ध करना है AC, जो AC है वो लंब है किस पर? BD पर, मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो AC है वह लंब है किस पर? BD पर, यह भी हमें सिद्ध करना है। तो अब मैं क्या करता हूं, अर्थात या फिर अतः, अब मैं क्या करता हूं, त्रिभुज ले लेता हूं। कौन कौन से? त्रिभुज ABC, ABC, मतलब ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं मैं एक, और एक ले लेता हूं BAD, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा? एक तो ले रहा मैं ABC तथा त्रिभुज, दूसरा कौन सा त्रिभुज ले रहा मैं? दूसरा त्रिभुज ले रहा मैं BAD, ये वाला BAD मार्क कर देता हूं। ABC कौन सा है? ABC मतलब ये वाला। दूसरा कौन सा है? BAD मतलब ये वाला। ये दो त्रिभुज ले रहा मैं, इनको अगर सर्वांग दिखा देता हूं तब आगे कुछ सॉल्यूशन होगा जो वो उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला मुझे क्या दिख रहा? अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो मुझे AB भुजा दिख रही। ठीक है, इस त्रिभुज की बात करूं तो भी AB भुजा दिख रही। तो मैं क्या कह सकता हूं कि AB बराबर है AB के, और क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब मुझे क्या करना? ये तो मुझे उभयनिष्ठ दिख रही। अब अगर ये एक वर्ग है, अगर ये एक वर्ग है तो यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली इसके। कहने का मतलब है आपस में सारी भुजाएं क्या होगी?
बराबर होगी, तो मैं कह सकता हूँ BC बराबर होगी AD के, BC बराबर होगी AD के। तो BC बराबर है AD के, क्या है, वर्ग की भुजा है। क्या है ये, वर्ग की भुजा है। अब आगे क्या है, अब आगे मुझे दिख रहा, अगर ये एक वर्ग है तो इसके जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ABC, एंगल ABC मतलब ये कोण, एंगल ABC बराबर होगा किसके, एंगल BAD के, BAD के मतलब इस कोण के। कितना होगा, एंगल BAD प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है। तो अब इससे मुझे क्या दिख रहा, दो भुजा है और एक एंगल है, तो मैं कह सकता हूं एंगल साइड एंगल जो कसौटी है उससे जो त्रिभुज हुआ हमारा ABC सर्वांगसम हुआ कौन से त्रिभुज के, BAD के। अब अगर हमारा ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, सॉरी इसमें क्या था, एक कोण था और दो भुजाएं थी, तो हमारी कसौटी कौन सी लगी, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से जो हमारा त्रिभुज हुआ वो क्या हुआ, एक सर्वांगसम त्रिभुज हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो AC बराबर होगी, मतलब AC बराबर होगा BD के, तो इसके विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देख सकते हैं, ये आपस में विकर्ण बराबर होंगे, किससे, AC बराबर होगा BD के। किससे कह सकते हैं आप, CPCT की सहायता से, CPCT से, ठीक है। अब दूसरा काम क्या था, दूसरा काम इसने कहा था कि इनको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, जो इसके विकर्ण होते हैं इनको दो बराबर भागों में बांटता है। तो मैं क्या करता हूं, त्रिभुज ले लेता हूं OAB मतलब ये वाला, दूसरी पेन से इसको मार्क करता हूं मैं अब कौन सा ले रहा, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा कौन सा ले रहा मैं, OCD मतलब कि OCD और ये वाला, ये दो त्रिभुज ले रहा हूं मैं और इनको सर्वांगसम प्रूफ कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो अब मैं क्या कर रहा, अतः त्रिभुज है कौन कौन से, OAB तथा त्रिभुज OCD में, अगर इन दोनों की त्रिभुज की बात करूं मैं, इन दोनों में तो एक वर्ग की भुजा है, तो DC बराबर होगी AB के। तो मैं लिख सकता हूं DC बराबर है AB के, क्योंकि वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा। अब दूसरा क्या करता हूं मैं, जो OAB है मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा किसके, DCO के, DCO इस कोण के। क्यों, अब आपको क्या दिख रहा कि ये Z बना रहा, अगर मैं इसको देखूं ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और अगर इस साइड को बनाऊं, इस साइड को ऐसे करके, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, लेकिन इसका भी हमें कोई लाभ नहीं है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हुआ, इसको मान लेता हूं मैं, मानने की जरूरत नहीं है, लिख लेता हूं ऐसे ही। किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, क्योंकि जहां पर Z बनता है हमारा वो एकांतर कोण होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल है कौन सा, OAB बराबर होगा किसके, एंगल DCO के, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। अब हमें तीसरी चीज और चाहिए, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इसकी बात होगी हमारी। तो अगर ये वाला त्रिभुज है, ये भी Z बना रहा, ऐसे चला मैं नू, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हुआ, बराबर हुआ, किससे, एकांतर कोण से।
तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, जो एंगल होगा हमारा कौन सा, ओ बी ए बराबर होगा किसके, बी डी, किसके, बी डी सी के, किससे, एकांतर कोण, कोण से। तो अब हमें इससे क्या पता लगा कि जो त्रिभुज है हमारा कौन सा, ओ ए बी, वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए ओ सी के, सॉरी ओ सी डी के। इस त्रिभुज के अगर ये सर्वांगसम है तो मैं कह सकता हूं ओ ए बराबर होगा किसके, ओ सी के, तथा ओ बी बराबर होगा किसके, ओ डी के, किससे, सी पी सी टी से, सी पी सी टी की सहायता से ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे के भाग की, जो बचा हुआ भाग है। लेकिन मेरी पेन डाउन हो गई तो बस मुझको एक सेकंड दो, मैं जस्ट पेन चेंज कर लेता हूँ। अभी मुझे ब्लू ही पेन मिली, अगले क्वेश्चन पे चेंज कर लेंगे हम पेन, सॉरी रेड पेन मिली। आगे का भाग क्या था इसका, आगे के भाग में इसने कहा था कि जो भुजा है AC लंब है किस पर, BD पर। लास्ट पॉइंट में कहा था, आप पॉइंट नाम दे सकते हैं, थर्ड पॉइंट, या फिर ऐसे ही भी लिख सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, मैं उसके लिए ले लेता हूं त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा ले लेता हूं, AOD। मतलब कौन सा त्रिभुज में दिखाता हूं आपको, सॉरी मतलब वर्ग में दिखाता हूं, जो हमारा डायग्राम है इसमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना। अब हमें त्रिभुज AOB, AOB मतलब ये वाला त्रिभुज, कौन सा, AOB। अब मतलब AOB ये वाला कौन लेना है, पहली बार क्या ले रहे थे, ये वाला एंगल ले रहे थे ये, और अलग अलग ले रहे थे दोनों में, तो इस बार ये कौन लेना। और दूसरा क्या करना, दूसरा मुझे लेना है एंगल AOD, AOD ये वाला लेना। क्यों लेना है ये, अगर सवाल पैदा हो, क्योंकि मुझे दिखाना कि इन पर क्या बनता है, एक 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं सामने वाला ले लूँ तो एक लाइन पर नहीं दिखा सकता, तो मुझे ये लेना पड़ेगा और ये वाला कोण। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो सबसे पहले ही हमारा क्या आता है, OB बराबर OD, OB बराबर OD। यह भी सिद्ध किया है हमने पीछे ही, CPCT की सहायता से आप लिख सकते हैं, या फिर ऊपर सिद्ध किया, ये भी अभी मतलब सिद्ध किया तो लिख सकते हैं। OB बराबर होगा किसके, OD के, यह भी सिद्ध किया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है जो AB बराबर है AD के, AB है, AB बराबर है AD के, क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा है। तो मैं कह सकता हूं कि AB बराबर है AD के, वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजाएं सभी क्या होती है, बराबर होती है आपस में, मतलब एक ही होती है उनकी जो लेंथ। तो अब आगे क्या है, आगे है हमारा जो AO, AO इस त्रिभुज में भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा, तो क्या है, कॉमन है, तो AO क्या होगा, उभयनिष्ठ। तो मैं कह सकता हूं कि OA बराबर OA क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब मुझे ये तीनों चीज मिल गई, तीनों क्या है, या भी साइड है, या भी साइड है, या भी साइड है। तो मैं कह सकता हूं कि जो सर्वांग समता जो नियम है, किससे, साइड 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 नियम से, जो त्रिभुज होगा कौन सा, AOB सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज AOD के। ठीक है,
कह सकता हूँ मैं ये। तो अब मुझे क्या पता कि एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ पर देखूँ मैं, हम इन दोनों की बात कर रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ अब, ए ओ बी मतलब ये वाला ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ ए ओ डी ये वाला। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। इस वाली को ले रहा और इस वाली को, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एंगल होगा, एंगल कौन कौन सा ले रहे हम, ए ओ बी ले रहे प्लस एंगल ए ओ डी ले रहे, ए ओ डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के। और इससे जस्ट पहले अभी हमने ये सिद्ध किया, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो एंगल है कौन सा, ए ओ बी बराबर होगा किसके, एंगल ए ओ डी के, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, समीकरण 1 से मान रख देता हूं, समीकरण 1 से। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी आ जाएगा, यहां से मान रख दिया इसकी जगह, बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ, 2AOB बराबर किसके हुआ, सॉरी ये क्या है, एंगल 180 के। तो 2 से 180 को काटा तो एंगल AOB कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमारा ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो AC है वो लंब है किस पर, BD पर। ठीक है, ए ओ बी ये कोण 90 डिग्री आया, तो ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपस में बराबर है। अभी पीछे देखा हमने, ये देखा ये आपस में बराबर है, CPCT की सहायता से लिखा था। तो यहाँ से हमें क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल AOD भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इससे हमें क्या दिख रहा कि AC लंब है किस पर, BD पर, सॉरी। तो आप देख रहे होंगे कि लाइट थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 और 7 तो कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, जो कि बिल्कुल फ्री है।